हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे गूगल शीट के VLOOKUP फंक्शन के बारे में। तो नॉर्मली आपने VLOOKUP यूज किया होगा एक्सेल में। तो एक्सेल में क्या होता है कि जब हम VLOOKUP यूज करते हैं तो वो चाहे सेम शीट पर डेटा हो, मल्टीपल शीट्स हो या किसी अदर शीट में हो, तो वहाँ से हम VLOOKUP से किसी भी रेंज को पिक करके उसका डेटा यहाँ पर निकाल सकते हैं। बट गूगल शीट में क्या है फ्रेंड्स कि उसमें ये एक्सेल की तरह जो है काम नहीं करता है। गूगल शीट में क्या होता है कि अगर सेम शीट में अगर आपका डेटा है तो फिर तो वहाँ भी VLOOKUP काम करेगा। पर अगर किसी अदर शीट में अगर डेटा है तो वहाँ पर ये जो है VLOOKUP फंक्शन गूगल शीट में काम नहीं करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक डेटा है मेरे पास। आप देख रहे हैं कि इसमें स्टूडेंट नेम है, क्लास है, टोटल मार्क्स है और यहाँ पर उनकी रैंक है। और दूसरी शीट में मेरे पास क्या है कि जहाँ पर डेटा पूरा मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट है, स्टूडेंट नेम से लेके क्लास, टोटल मार्क्स और उनकी रैंक। तो एक डेटा मेरे पास यहाँ पर इस दूसरी वाली शीट में है। तो यहाँ पर क्या है कि अब मुझे अगर क्लास नेम चाहिए तो मैं इस वाली शीट से यहाँ पर डेटा ला सकता हूँ। चलिए कैसे इसको मैं बताता हूँ आपको। तो ये VLOOKUP में क्या होता है, नॉर्मली जब आप इसको टाइप करते हैं तो ये सर्च की पूछता है, तो सर्च की हमारा ये हो जाता है। और क्योंकि मुझे क्लास का चाहिए तो मैं क्लास तक की यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करूँगा। क्योंकि मेरा डेटा क्लास जो है कॉलम नंबर 2 में है, तो यहाँ पर मैं इसका कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करूँगा 2, 0 और इंटर प्रेस कर दूँगा। तो ये मैंने इंटर प्रेस किया तो आपने देखा कि ये डेटा यहाँ पर क्लास का मुझे यहाँ पर मिल गया है। अब ये तो था फ्रेंड्स की सिंपल कि अगर डेटा हमारा सेम सीट में है तो यहाँ पर VLOOKUP काम कर रहा है। लेकिन मैं अगर इसी को अगर किसी और शीट में ट्राई करूँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये VLOOKUP फंक्शन काम नहीं करता। जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, अब सेम मुझे अगर इसमें सेलेक्ट करना है तो देखो यहाँ सेलेक्ट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पर ये रेंज हट जा रही है। इसलिए जो है गूगल शीट में ये फंक्शन जो है इस तरह से काम नहीं करता है। अब कैसे हम, अगर हमें ये वाला डेटा आप देख रहे हैं स्टूडेंट नेम से लेके रैंक तक का, अगर किसी और शीट में है तो उसमें से अगर हमें क्लास नेम यहाँ से क्लास की डिटेल अगर उठानी है तो कैसे उसको हम यहाँ पर उठा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसका आपको डेटा चाहिए यानी कि जहाँ से आपको डेटा पुल करना है उसका आपको यहाँ पर लिंक कॉपी करना होगा। तो कॉपी कैसे करेंगे, आप वहाँ पर क्लिक करना है आपको, जहाँ पर एड्रेस है उस सीट का उसको यहाँ से लेके आपको कॉपी करना है यहाँ तक। ठीक है, जब कॉपी कर लेंगे तो यहाँ कंट्रोल C से आपको कॉपी कर लेना है इसको। क्योंकि अब हम इसको यहाँ एप्लीकेबल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर कर्सर रखना पड़ेगा क्लास वाले कॉलम में। जब आप यहाँ कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ टाइप करना है VLOOKUP। तो VLOOKUP जब टाइप करेंगे तो यहाँ पर सर्च की ये वाला हो जाएगा हमारा। क्योंकि यहाँ पर VLOOKUP के थ्रू जो है अदर शीट में मैंने दिखाया कि फंक्शन नहीं कर रहा काम। तो अब यहाँ पर हम एक और अल्टरनेट फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज जैसे कि मैंने एक पिछले अपने मेरे चैनल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने इंपोर्ट रेंज का एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप ज़्यादा जानकारी वहाँ पर इंपोर्ट रेंज के बारे में जान सकते हैं। तो नॉर्मली इंपोर्ट रेंज फंक्शन का क्या काम होता है, ये किसी भी शीट से डेटा पुल करके आपको किसी भी शीट में जहाँ भी आपको चाहिए वो डेटा वहाँ निकाल के हमें देता है। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट रेंज फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी अदर शीट का यहाँ डेटा हमें चाहिए जो कि यहाँ क्लास नेम हम यहाँ से लेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंपोर्ट रेंज फंक्शन यूज किया है। तो अभी क्या किया, इंपोर्ट रेंज जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे, इंपोर्ट रेंज जब आप टाइप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्प्रेडशीट का URL बोल रहा है। स्प्रेडशीट मीन्स ये स्प्रेडशीट यानी कि जिसमें हमारा डेटा है। तो ये लिंक जो मैंने कॉपी किया उसको अभी मुझे यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ डबल कोट यहाँ ओपन करूँगा इसको, और वो लिंक जो मैंने यहाँ इस सीट का कॉपी किया था ये वाला, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। फिर मैं इसको डबल कोट से इसको क्लोज करके फिर कॉमा फिर डबल कोट से इसको आपको ओपन करना है। फिर यहाँ पर जो स्टूडेंट डेटा वाला शीट है इसका आपको जो ये वाला यहाँ पर दिख रहा है इसको आपको रीनेम या कॉपी करके इसी शीट में आना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जब आप इसको पेस्ट कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला साइन यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमें रेंज सेलेक्ट करनी है इस वाली शीट की। तो हमारा डेटा यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B3 से लेके E तक। तो यहाँ पर आपकी रेंज क्या बन जाएगी, B3 से लेके E तक। तो मैं टाइप करूँगा मैनुअली B3E। ठीक है, ये हमारी रेंज सेलेक्ट होगी। तो इसको आपको फिर क्लोज कर देना है। जब ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी फिर आपको कॉमा, क्योंकि डेटा हमारा क्लास
में है, तो ये क्लास हमें ये हमारा कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड रेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ कॉमा 2 कॉमा 0 और ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो आप ये देखें कि पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर हमारे पर यहाँ रिजल्ट निकल के आ गया है। तो मैंने ये आपको तरीका बताया कि कैसे जो है गूगल शीट में आप VLOOKUP का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कैसे किया, चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। अभी मैंने क्लास के लिए किया, अब मैं टोटल मार्क्स के लिए इसको एक बार आपको फिर से करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर क्या है, क्लास का डेटा तो मेरे पास आ गया है, बट मैं आपको एक बार ये फंक्शन दोबारा समझाने के लिए फिर मैं आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स भी अगर मुझे यहाँ चाहिए तो कैसे उसको मैं निकाल पाऊँगा। तो उसके लिए फिर आपको वही मेथड कॉपी करना है, यहाँ पर आपको आना है जिसका भी आपको डेटा चाहिए, तो ये URL आपको यहाँ पर कॉपी करना है। अब URL कहाँ से है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो ये यहाँ से लेके आपको करना है, K से लेके आपको आना है 1G तक। ये मैंने कॉपी कर लिया है, क्योंकि डेटा मुझे इस वाले कॉलम में चाहिए। तो यहाँ पर मैं फिर टाइप करूँगा इज इक्वल टू VLOOKUP सर्च की, मेरा यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर मैं टाइप करूँगा इंपोर्ट रेंज, फिर डबल कोट आपको यूज करना है, फिर जो लिंक आपने कॉपी किया उसको आपको यहाँ पेस्ट करना है, फिर डबल कोट से इसको क्लोज करके, फिर डबल कोट से इसको ओपन करके, फिर आपको सेट का नेम यहाँ रीनेम के थ्रू कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको यही लिंक जो पहले हमने यूज़ किया था वो आपको यूज़ करना है। अब रेंज यहाँ आपको रखनी है B3 से लेके, क्योंकि B वाले कॉलम में है स्टूडेंट नेम, B3 से लेके E तक आपको यहाँ पर रेंज लेनी है। तो B3 E, क्योंकि डेटा हमारा यहाँ पर कौन से कॉलम में वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल मार्क्स चाहिए जो कि हमारा यहाँ पर है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो जो कॉलम का इंडेक्स नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अभी क्यों नहीं आ रहा है इसका देखते हैं रिजल्ट। अच्छा, ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर इस शीट का यहाँ पर लिंक कॉपी कर रखा है, तो सेम शीट पर ये अप्लीकेबल नहीं हो रहा था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ एक बार 1 सेकेंड। तो इसके लिए मैं फिर आपको ज़रा फटाफट से फिर बता दूँ इसको एक बार। ये आपको लिंक कॉपी कर लेना है यहाँ इस तरह से। टोटल मार्क्स में आपको आना है, यहाँ VLOOKUP टाइप करेंगे, सॉरी यहाँ आपको VLOOKUP टाइप करना है कॉमा, फिर यहाँ पर आपको इंपोर्ट रेंज फंक्शन वही वाला कॉपी कर लेना है, और जो आपने यहाँ पर लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट करके इसको फिर डबल कोट से ओपन करके, फिर आपको यहाँ पर सीट का नेम कॉपी यहाँ पेस्ट कर देना है। फिर आपको ये हमें दे देना है, क्योंकि वहाँ पर इस वाले में B3 से लेके आपको यहाँ E3 तक लेना है। तो यहाँ पर B3 फिर E, फिर इसको कोट क्लोज कर देना है। फिर आपको कॉमा, क्योंकि डेटा हमें चाहिए टोटल मार्क्स का, तो ये हमारा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर थर्ड कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए इंटर मैंने किया, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्यों काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर स्प्रेडशीट यूज कर रखी थी। या तो आप क्या करें, अगर यहाँ पर यूज़ करें तो पहले इसको कंट्रोल वैल्यू में इसको पेस्ट करके फिर आप जो है यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। तो ये अभी फंक्शन लग गया हमारा, तो उसको आपको ड्रैग कर देना है। अब जैसे मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, सपोज करो आपने फंक्शन यहाँ यूज कर लिया, अब आपको इसको क्या है क्लोज, इसको वैल्यू में पेस्ट कर देना है। अगर आपको दूसरी वैल्यू किसी की निकालनी है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसका अगर लिंक फिर से कॉपी करता हूँ इसी शीट का, तो मैंने ये कॉपी कर लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये इस शीट का मुझे लिंक मिला। अब मैं क्लास चाहिए, तो यहाँ पर VLOOKUP ये हो गया, फिर हमारा हो जाएगा इंपोर्ट रेंज, फिर अब ये हो गया लिंक, इसको आपने इससे ही कॉमा करना है, फिर इसको आपने इससे ओपन करके फिर आपको सीट का नेम यहाँ पर टाइप करना है स्टूडेंट वाला, और साइन आपको ये वाला यूज़ करना है जो हमने पहले किया था। अब यहाँ पे क्या है B3 से लेके E, और डेटा कौन सा है हमारे सेकंड में, तो यहाँ B3 से E, फिर इसको डबल कोट से क्लोज करके यहाँ पर आएगा 2 कॉमा 0, इंटर।
ठीक है। तो ये फंक्शन यहाँ पर लग गया है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर आपको अलग अलग कॉलम में अगर डेटा यहाँ से लेना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको पहले वैल्यू में पेस्ट कर देना। अगर आप नहीं करेंगे तो ये फंक्शन जैसे मैंने आपको दिखाया पहले कि उस केस में ये फंक्शन जो है गूगल शीट में काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको 2-3 तरीके से समझाया कि कैसे, अगर आपको गूगल शीट में क्या होता है कि अगर आपकी सेम शीट के अंदर मल्टीपल शीट है तो वहाँ तो फंक्शन काम करता है, लेकिन अगर किसी अदर शीट से आपको डेटा अगर इस तरह से चाहिए तो उसके लिए आपको इंपोर्ट VLOOKUP के साथ इंपोर्ट रेंज फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको 2-3 एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा कि कैसे गूगल शीट में आप VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो देखने को मिल सकें। थैंक